हरे कृष्णा। तो आज थोड़ा भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तीसरे अध्याय यानी कि चैप्टर 3 में हम लोग आज भगवत गीता को शुरू करेंगे। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला कि अध्याय 3 है, ठीक है। जयसि चित्कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तात्किक कर्माणि गोरे महम नियो जैसी केशवा। यानी कि अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप यह मानते हैं कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। इंग्लिश में बोलूँ तो अर्जुन सेड, ओ जनार्दना, यू हैव सेड दैट विजडम इज सुपीरियर टू एक्शन, then why do you force me to into this rival act? आपके दुविधापूर्ण वाक्य से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप निश्चित रूप से उस एक मार्ग को कहिए जिसमें मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। You confuse my mind with statements that seem to contradict each other. Therefore, please tell me one definite path by pursuing which I can attain the highest God. श्री भगवान उवाच, लोकेऽसीदमिद्वः निष्ठा पुरा वोक्ता महानघ ज्ञानयोगिन साख्यान कर्मयोगिन योगी नमः। श्री भगवान बोले, हे अनग, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। A man does neither attains freedom from action by abstaining from them, nor does he attain perfection through merely through inaction. न हि कस्यतमानि माफी जातु त्रिष्ट कर्म करित कार्यते हवस्य कर्म सर्वा प्रकृति जेनुर्जने। यानी कि कोई भी पुरुष किसी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुआ सभी पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट इंडीड नो वन कैन ever remain inactive even for a moment, because everyone is helplessly forced to perform action by the nature born qualities. जो मूर्ख पुरुष कर्म इंद्रियों को हट पूर्वक रोक कर मन इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है या मिथ्याचारी कहा जाता है। इन इंग्लिश वी कैन से द मैन हु कंट्रोल द सेंसेस but mentally keeps thinking about the sensory objects, his mind is deluded and is called a hypocrite. हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। इन इंग्लिश वी कैन से, ओ अर्जुन, द वन हु कंट्रोल हिज सेंसेस बाय द माइंड and begins to practice karma yoga by using his senses without any attachment, that person excels. तू नियत किए हुए श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म के ना करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्धि नहीं होगा। इन इंग्लिश वी कैन से, you perform the duties allotted to you, for action is superior to inaction. Even the maintenance of the body is not possible through inaction. हे कौंतया, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष
जगत बंधनों में बंध जाता है। इसलिए आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का अच्छा आचरण कर। इंग्लिश वी कैन से, ओ कंतया, people in this world are bound by their own actions except when they are performed for the sake of yajna. Therefore, perform your allotted duties only for the sake of yajna while being free from attachment. ये दुनियादारी या ये मोह के बंधन से तू मुक्त हो जा और अपना कर्म करते चला जा। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्म ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना की कर उनसे कहा, इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि वृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, आफ्टर क्रिएटिंग मैनकाइंड along with Yajna, Brahma, the Creator, said to them, you shall prosper through this Yajna and it will satisfy all your desires. तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नति करो और देवतागण तुम्हारी उन्नति करे। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। You nurture the gods with this, and may they nurture you. Nourishing one another selflessly, you shall attain the Supreme God, who is the Param Brahma Parameshwar, who is Nirankar, who does not have any space, he doesn't follow any Sukh or Dukh. He is a Param Brahma. He is pare from all this sorrowness, all this happiness. देवतागण यज्ञ द्वारा पोषित होकर तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है वह चोर है। यहाँ पे अध्याय 3 श्लोक 12 में क्या कहा गया है कि नॉरिशिंग द गॉड्स विथ योजना विथ फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। ओके, बट द वन हु एंजॉयज द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट ऑफरिंग देम टू द डिवाइन इज अ थीप, वो चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को प्रसाद समझकर खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। द सेजेस हु ईट remnants of yajna as a gift from the divine are freed from all these sins, but the selfish one who cook only for themselves, they feed on sin only. सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है, ठीक है। और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? अन्न सूर्य से उत्पन्न होता है। सूर्य की जो आती है आपका चंद्रमा से उत्पन्न होता है। चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करती है रात में, तो वहाँ से दूध आती है, तो वो अन्न में जाता है। तो वो अन्न को कौन तगड़ा करता है? वो सूर्य अपने तप से उसको तपाते हैं और उसको तगड़ा करते हैं, तो वो अन्न से हमारा शरीर बनता है। तो इसीलिए अध्याय 3 श्लोक 14 में बताया गया है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होते हैं, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। ऑल क्रिएचर्स ग्रो ऑन फूड, फूड ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेनफॉल, रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम यज्ञ एंड यज्ञ हैपेंस बाय परफॉर्मिंग ड्यूटीज। कर्म को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित है। नो दैट एक्टिविटीज कम फ्रॉम द वेदास which originates from the imperishable Nirankar Brahma. Therefore, the omnipresent Brahma is always present in yajna. हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रिय भोगों में लिप्त पापमय जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जाता है।
O Partha, the one who does not follow the revolving wheel of nature, who does not perform his duties, but instead leads a sinful life of sensual pleasures, he lives a sinful life. किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद को अनुभव करना वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होने वाला हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता. However, the man who rejoices only in the self and is contented and satisfied with the self, there remains nothing more for him to accomplish. कर्मयोगी महापुरुष का स्वार्थ हेतु कर्म करना का ना तो कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म ना करने का कोई कारण. वे सभी प्राणियों में किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रखते. इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता होता है. राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं. इसलिए लोक कल्याण को देखते हुए भी कर्म करने योग्य है. आपको फिर से बताता हूँ कि इसलिए तू आसक्ति रहित होकर, therefore perform your duties without any attachment. Besides, by doing so, a person attains the supreme. अनासक्त पुरुष कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त होता है. राजा जनक जैसा अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं. इसलिए लोक कल्याण को देखते हुए तू भी कर्म करने योग्य है. तो श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसे ही अनुकरण करते हैं. वो जो कुछ कर दिखाते हैं, लोग भी उसका ही अनुकरण करते हैं. The world follows whatever a great man does, and they follow whatever he sets up as the standard. ना मे परास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वत्यय वर्त एव च कर्माणि. हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य करना शेष है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य बाकी है. फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करने में ही लगा रहता हूँ. भगवान भी बता रहे हैं कि वो भी, उसको भी कुछ पाना नहीं, उनको भी कुछ पाना नहीं, लेकिन वह भी क्या करता है, कर्तव्य कर्म करते ही रहते हैं. लेकिन उनको तो कुछ इन तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य करना शेष है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करना योग्य बाकी है. लेकिन पर भी परमात्मा परमपिता परमात्मा भी कर्तव्य करता है. तो बोलता है अर्जुन को श्री कृष्ण जी, हे पार्थ, यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे. वो पार्था, इफ आई डिसकंटिन्यू टू वर्क, अगर मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा, then that great harm will come to the world, because all men shall follow my footsteps. Because I have said that श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसे ही अनुकरण करता है. The world follows whatever a great man does. So यदि मैं कर्म ना करूं, यदि भगवान कर्म ना करे, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्तक का कारण बन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा. इफ आई डू नॉट इंगेज इन एक्शन, then the human race will be ruined. Thus I shall be the cause of destruction of the human race in this world. हे भारत, जैसे अज्ञानी जन कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करे. ओ भारत, unlike the ignorant who act with attachment to their action,
A wise man should act without any attachment for the well-being of the world. ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि में संदेह उत्पन्न ना करे, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए. A wise man should not confuse the minds of the ignorant who are attached to their actions. He should rather inspire to perform their duties while he efficiently performs his own. सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी अज्ञानी मनुष्य मैं ही करता हूँ ऐसा मान लेता है. इनफैक्ट ऑल द एक्शन आर बीइंग परफॉर्म बाय द क्वालिटीज ऑफ नेचर, बट एन इग्नोरेंट पर्सन, वो जो अज्ञानी महापूर्ण मनुष्य है, वो माइंड इज डिलोडेड बाय ईगो, थिंग्स दैट आई एम द डूअर, आई एम नॉट द डूअर. ये सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं. हे महाभावो, गुण विभाग और कर्म विभाग तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनका अनासक्त नहीं होता. O Mahabhavo, the one who understands the nature of qualities and action is not attached to the act, because he knows that only the qualities interact among themselves. प्रकृति के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं. ना समझने वाले अज्ञानी व मंदबुद्धि पुरुषों को ज्ञानवान पुरुष विचलित ना करे. यानी कि those who are deluded by the qualities of nature are attached to these qualities and actions, but the wise should not distract the mind of those with incomplete knowledge. You should not distract it. It is said by the God. तो अपने चित्त को स्वयं में लगाकर क्या करे, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ पे अर्पण कर कामना अहंकार और संताप रहित होकर युद्ध कर. सरेंडर ऑल योर एक्शंस टू मी with your mind focused on the self. Be free from expectations, ego and guilt and fight. जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदैव अनुसरण करते हैं, वह संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है. Those who constantly practice this teaching of mind with full faith and without any unnecessary doubts, even they are freed from the bondage of karma. परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग मेरे इस मत का पालन नहीं करते, ऐसे मूढ़ चित्त वाले को तुम नष्ट ही समझो. However, those who find faults with these teachings of mine and do not practice it, they are in sorry consider them to be ruined. ज्ञानवान वाले पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है. सभी प्राणी अपने प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, फिर इसमें किसी का निग्रह क्या करेगा. Even a wise man acts according to his nature. Even every being acts according to its tendencies. Then what is the use of restraining? क्या है, क्यों करना है निग्रह. प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषयों के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं. मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि वे उनके शत्रु है. ऑल सेंसेस हैव अट्रैक्शंस. आँख को क्या चाहिए, बहुत ही अच्छा देखने को चाहिए. ये कान को अच्छा सुनने को चाहिए. ऑल सेंसेस हैव अट्रैक्शन and repulsion fixed to them.
one should not allow himself to be swayed by them because these two are his enemies. अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए अन्य धर्म की अपेक्षा अपना देव दोष युक्त धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने धर्म में ना तो मरना भी कल्याणकारक है, किंतु दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। इट इज बेटर टू परफॉर्म वंस ऑन ड्यूटी इवन दो imperfectly than performing others' duty efficiently, because it is better to die performing one's own dharma, that's duty, but performing others' dharma is dangerous. अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय फिर यह मनुष्य किससे पीड़ित होकर ना चाहते हुए भी अचानक पाप का आचरण करता है? पाप क्यों करते हैं मनुष्य? भगवान श्री भगवान बोले, यह रजोगुण, तीन गुण होता है, एक सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ कर्म काम यानी कि कामना ही है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध, और यह कभी तृप्त न होने वाला महापापी है, तू इसको ही शत्रु जान। It is desire and anger, both born out of Rajoguna. It is a destroyer and a great sinner. Know this to be a man's enemy. जैसे धुएं से अग्नि, धूलि से दर्पण और भूर्ण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही काम यानी कि कामना के द्वारा ज्ञान ढका होता है। यानी कि जस्ट लाइक फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट एंड एन एम्ब्रॉय इज कवर्ड बाय द एमनियन, सो इज नॉलेज कवर्ड बाय डिजायर्स। हे कौंतया, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य शत्रु काम यानी कि कामना के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रिय, मन और बुद्धि काम यानी कि कामना के निवास स्थान कहे जाते हैं। इन्हें के द्वारा यह ज्ञान को ढक कर देही पुरुष को मोहित कर लेते हैं। लस्ट वॉक्स थ्रू द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज विजडम्स एंड ओवरपावर्स द एम्बॉडीड सोल। इसलिए हे भारत श्रवा, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूप महान पापी को नष्ट करो। देयरफॉर ओ भारत सर्वा, यू शुड फर्स्ट कंट्रोल योर सेंसेस, देन किल द सिंफुल डिजायर्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कर्म इंद्रिय स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, और मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी उच्च आत्मा है। द सेंसेस आर सुपीरियर टू द बॉडी, द माइंड इज सुपीरियर टू द सेंसेस, बियॉन्ड द माइंड इज द इंटेलेक्ट, एंड सुपीरियर टू द इंटेलेक्ट इज द सेल्फ। लास्ट अध्याय 3 श्लोक 43 को बताया गया कि हे महाभाव, इस प्रकार बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तू इस काम रूप शत्रु को मार डाल। ओ महाभाव, thus knowing the self to the superior to the intellect and controlling the mind with the intellect, kill this unconquerable enemy in the form of desire. ओम तत्तदिश्री श्रीमद् भागवत उपनिषदु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगी नाम तृतीय अध्याय। श्री कृष्ण की जय। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। श्री कृष्ण।